सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। अन करते सबके पूर्ण काम, सीताराम जय हनुमान। अन करते सबके पूर्ण काम, सीताराम जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय हनुमान। अन संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय हनुमान। सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। सीताराम, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। अन सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। बोलो बालाजी सरकार की जय। अब इस प्रकार मां अंजना ने बालाजी सरकार का, मां अंजना भी कोई साधारण नहीं है, ये पितृलोकी की कन्या है। श्राप के वशीभूत और मनुष्यलोक में आ गई। भगवान शिव की कृपा का प्रसाद इनको जो रूप चाहोगी बना लेंगी। स्वामी जी महाराज का लालन पालन बालाजी सरकार का इनने किया। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज बड़े हो गए और शिव की भक्ति करने लग गए। भगवान शिव ने भी बड़ा आशीर्वाद दे दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद। अजय कोई जीत नहीं सकता, कोई शस्त्र आप पर प्रयोग नहीं हो सकता, किसी प्रकार से कोई भी अस्त्र आप पर प्रयोग नहीं कर सकता। सब विद्याओं के मालिक बना दिए। वज्रदेही का आशीर्वाद प्राप्त, नेकानेक प्रकार के भक्तों के कष्टों को दूर करना चालू कर दिया। उस समय पर सब राक्षसों का राजा रावण हुआ। रावण इस बात का पता लगाए रखता था कि किसके द्वारा मेरी मौत है। उसको मौत से भय था और किसी का भय नहीं था। मौत से हर आदमी डरता है। अपने मन में विचार करता रहा, विचार करता रहा। जहां कोई पराक्रमी प्रकट हो जाता था तो उत्पात मचाने के लिए तैयार रहता था। मेरे से शक्तिशाली कोई ना बन सके। और यहां स्वामी जी महाराज ने शिव का वरदान भी प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा का वरदान, इंद्र का वरदान, यमराज का वरदान, सबका वरदान प्राप्त है। पिता केसरी है, सुमेरु पर्वत पर रह रहे हैं। बड़े सुंदर विधान से रावण को पता चला कि केसरी के एक लाल हुआ है, बड़ा पराक्रमी है।
उसने उस बालक को मरवा देने के लिए अनेक योद्धाओं को भेजा, लेकिन जो भी जाते थे बालाजी सरकार सबका अंत कर देते थे। ये तो ऐसे वरदानी है कि ये काहू के मरे न मारे, ये किसी के मारने से मरने वाले नहीं हैं। ये तो स्वयं अनेक राक्षसों का संहार करने के लिए आए हैं, रुद्रावतार बजरंगी हैं। तब करकोटक नाम के एक नाग को राजा रावण ने भेजा। वो करकोटक नाम का नाग आया, मांजनी लाड़ प्यार करके पालने पर सुला देती है और अपने कार्य में लग जाती है। ये सुमेरु पर्वत पर पहुंचता है वेश बना करके, और जहां पर बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज पालने पर लेटे थे वहां पर पहुंच जाता है। अपने रूप को धारण कर लिया, फुसकार लगाता है। मांजनी अपने कार्य में लगी है। बहुत जहर उगलने वाला, बहुत विष उगलने वाला, अनेक प्रकार के यत्न किया। बालाजी सरकार पड़े पड़े उसकी सारी शक्ति को छीड़ कर देते हैं। सब कार्यभार को संभारती हुई मांजना पुनः अपने लाल के पास पहुंचती है, और जब पहुंचती है तो देखती है कि यह करकोटक नाग लाल के ऊपर फुंकार लगा रहा है। कहने लगे तुम कौन हो, परिचय दो। तो मां की ओर फुसकार लगाता है, जहर छोड़ता है। मां के शरीर पर अंजना के जहर पड़ता है, मां बेहोश हो जाती है। बालाजी सरकार कहते हैं ठीक है, तुमने अच्छा नहीं किया, हमारी माता को तुमने कष्ट दिया है। अब ये जान लो कि अब तुम्हें कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मांजना जो ही गिरती हैं, आवाज करती है, तो केसरी, जामवंत, बड़े बड़े बलशाली और भी बंदर रूप देवता वहां पर उपस्थित होते हैं। और यह करकोटक बालाजी सरकार के पास खड़ा हो जाता है। नाग रूप में फुसकार लगा करके जितना जहर है उगलता है। बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज उसको सब प्रकार से परास्त करते हैं। इसके उपरांत एक ऐसा चमत्कार कर देते हैं स्वामी जी महाराज, जिससे कि वो अपने देही को प्राप्त कर जाता है। देही को प्राप्त करने के बाद कहता रे तू मायावी है, बहुत मायावी है, लेकिन मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जावे। अनेक प्रकार से पुनः अपने मुख से जहर उगलने लगता है। बालाजी सरकार अपने माया प्रभाव से उसको अचेत कर देते हैं, कष्ट देते हैं। वह जमीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर जागता है, तब तक केसरी नंदन आते हैं। बोले तू है कौन, और इस प्रकार से तू है कौन बात करने लग जाते हैं। कुछ नहीं बोलता है। केसरी नंदन अपने पुत्र के कष्ट को देख करके हमारे पुत्र को कष्ट देने आया है, एक गदा का प्रहार करकोटक को करते हैं तो वह हाथ जोड़ लेता है।
अहंकार जब उसका नष्ट हो गया, उसको यह अहंकार था कि मेरे जैसे पराक्रमी कोई है ही नहीं। अहंकार कभी करना ही नहीं चाहिए। अहंकार जो है पतन के गर्त में ले जाता है। इसलिए अहंकार का त्याग करना चाहिए। इसके अहंकार को, अभिमान को बालाजी सरकार ने नष्ट कर दिया। केसरी खड़े देख रहे, जामवंत खड़े देख रहे। जब इसको ज्ञान हो गया कि अरे तो बहुत पराक्रमी है, तो हाथ जोड़ करके करकोटक बालाजी महाराज की स्तुति करता है, वंदना करता है और कहता है, अब निज रूप दिखावो मोही। हे प्रभु, अपना आप मुझे रूप दिखाइए, मैं पहचानूं आप हो कौन। तब विनती और पुकार को सुन करके बालाजी सरकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप को दिखाते हैं कि हूं मैं कौन। तो किस रूप को दिखा दिया? शंकर रूप को दिखा दिया कि मैं स्वरूप हूं, स्योवंश हूं, ये मेरा अंश है। हाथ जोड़ करके करकोटक ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया, मैंने बहुत जहर उगला, बहुत भी सुगला, आपको कष्ट दिया। आप तो भोलेनाथ, हम सब नांगों के स्वामी हैं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। जब भगवान के स्वरूप, शिव स्वरूप को देखा और जाना कि ये तो शिववंश है, तो पुनः चरणों में लेट करके प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे ज्ञान दो, मेरा ज्ञान हरण करो, मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ। यहां ये स्तुति करता है और वहां राजा रावण चिल्ला रहा है कि अब केसरी का बालक बचेगा नहीं, करकोटक को मैंने भेजा है। फूला नहीं समा रहा। बड़ा प्रसन्न चित्त होता है, बड़ा प्रसन्न चित्त होता है। मंत्री कहते हैं महाराज घबराओ नहीं, आज जो है केसरी का बालक बचने वाला नहीं। करकोटक इतना ताकतवर है कि वह नष्ट करके ही आएगा, उसके प्राण हरण करके ही आएगा। रावण प्रसन्नचित और यहां जो है अपनी किए पर पछतावा करकोटक कर रहा है। भगवान शिव ने आकाशवाणी किया, करकोटक अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो दुष्ट भाव को त्याग करके साधु भाव को धारण करो, जिससे तुमको मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाएगा और तुम ज्ञानवान बन जाओगे। इसके पहले तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान की स्तुति वंदना किया उसने और वहां से चला, लंका की ओर प्रस्थान किया, राजा रावण के दरबार में पहुंच गया और राजा रावण के सन्मुख खड़ा हो गया। राजा रावण ठहाका मार के हंस रहा है, कह रहा है, आ गया करकोटक, निश्चित इसने कोई लीला कर दिया होगा, निश्चित ये केसरी के बालक को संहार करके आया होगा। लेकिन करकोटक कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे बोलो भैया, क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या कारण है? मुखमंडल नीचे किए हुए हो। तब करकोटक हाथ जोड़ करके कहता है, राजन, सारे संसार के प्राणों की रक्षा करने वाला वह केसरी का बालक है और मेरी तो आप सलाह मानो,
मैं तो चरण वंदन करके आ गया। अगर अपना तुम भला चाहते हो और अपने पापों को दमन करना चाहते हो तो बालाजी सरकार की शरण में चले जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण है। राजा रावण कहता है तुम हमारे दुश्मन का इस प्रकार से प्रशंसा करते हो, हम तुमको देखते हैं। और अपनी तलवार लेता है और तलवार लेकर के करकोटक का धड़ से सर अलग कर देता है। धड़ पड़ा रहता है। इसके बाद भी करकोटक कहता है कि तुम्हारा ऋण था, एक बार तुमने मुझे गरुड़ से बचाया था, वह ऋण चुक गया। आज से कोई ये नहीं कहेगा कि करकोटक किसी का ऋणी था। तुम्हारा ऋण पट गया, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि अपना अगर कल्याण चाहते हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर के केसरी के बालक की शरण में चले जाओ, बालाजी सरकार की शरण में चले जाओ, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे, तुम्हारे सब पाप जो है दूर हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए करकोटक भगवान के धाम को प्राप्त करता है, बालाजी सरकार की शरण को प्राप्त करता है। यहां राजा रावण पुनः चिंतित हो जाता है, सोचता है मैं